Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about one topic which is of swapping the sheets. So this is the video to explain another use case of parameter in Tableau, which is swapping the sheet. This is another use case of parameter. Okay. So in this, first of all I am going to show you the step, and then I'll explain the step in Tableau as well. So in the step one, we will in first sheet, in sheet 1, we will create a chart between order date and sales. ठीक है, लाइन चार्ट हमें क्रिएट करेंगे ऑर्डर डेट एंड सेल्स के बीच में, ऑर्डर डेट एंड सेल्स के बीच में. ओके. तो बेसिकली स्वैपिंग द शीट्स का मतलब है क्या. फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि कोई डैशबोर्ड बना रही हूँ, ठीक है. डैशबोर्ड में अगर मेरे पास एक पैरामीटर हो, उसमें मैं लाइन सेलेक्ट करूँ तो लाइन चार्ट है, मैप सेलेक्ट करूँ तो मैप वाला चार्ट है. तो शीट 1 में मैंने ऑर्डर डेट और सेल्स के बीच में ग्राफ बनाया है, ठीक है, वो जो कि मेरा लाइन चार्ट है, ठीक है. एंड इन शीट 2 आई हैव मेड द ग्राफ बिटवीन state and sales, which is the map chart. ओके. और मुझे आउटपुट क्या चाहिए. मुझे आउटपुट ये चाहिए कि मैं अपने डैशबोर्ड में जब लाइन चार्ट को सेलेक्ट करूँ तो ये वाला चार्ट है, ये वाला ना है. ये वाला अगर मैप को सेलेक्ट करूँ तो ये वाला चार्ट है और ये वाला ना है. इस तरीके से चाहिए, बिकॉज आई वांट टू स्वैप बिटवीन द शीट्स. तो पहले डैशबोर्ड के लिए हमें पहले अलग से शीट्स बनानी पड़ती है. तो एक चार्ट ये बनाऊंगी, एक चार्ट ये बनाऊंगी, फिर एक पैरामीटर की हेल्प से इन दोनों के बीच में स्वैप कर पाऊंगी. तो वो कैसे क्रिएट करते हैं हम इस वीडियो में ये देखेंगे. एंड इन द स्टेप 2 हम क्या करेंगे, विल क्रिएट पैरामीटर. कोई भी शीट पे जाके, क्योंकि मतलब हमारा जो भी फील्ड्स होते हैं वो तो सारी शीट्स के लिए सेम ही रहती है ना एक वर्कबुक में. तो वी विल क्रिएट पैरामीटर इन एनी ऑफ द शीट, पैरामीटर इन एनी ऑफ द शीट, बेटा ट्यूशन गया हुआ है, इन एनी ऑफ द शीट, ट्यूशन गया हुआ है, ट्यूशन गया हुआ है. ठीक है. क्रिएट पैरामीटर इन एनी ऑफ द शीट. पैरामीटर का नाम दे सकते हैं हम सेलेक्ट चार्ट, ठीक है. ट्यूशन गया हुआ है. स्टेट 1 पे लिख देंगे हम स्टेट वाइज सेल्स, 1 पे लिख देंगे हम सेल्स ट्रेंड. स्टेट वाइज सेल्स में क्या होगा, स्टेट वाइज सेल में मेरा मैप वाला चार्ट आएगा और सेल्स ट्रेंड में मेरा लाइन वाला चार्ट आएगा. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस स्टेप 3. इन दिस स्टेप 3 वी विल क्रिएट अ कैलकुलेशन फील्ड एंड ड्रैग दैट पैरामीटर इनटू दैट कैलकुलेटेड फील्ड. कुछ नहीं करना, जस्ट ड्रैग करना है. सो इन दिस स्टेप 3 we will create a calculated field. We will create a calculated field, okay, and drag that parameter into the calculated field. और उस पैरामीटर को ड्रैग करेंगे and drag that parameter into the calculated field and then click OK. Into the calculated field and click OK. In this step 4, drag the calculated filter in a map. So step 4 में क्या करेंगे, हमने कैलकुलेटेड फील्ड बना दी, ठीक है. उसके बाद फॉर बोथ ऑफ द शीट्स, ठीक है, we will drag the calculated field into the filter option. We will drag the calculated field, that एक ही कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है हमने, ठीक है, जिसमें हमने पैरामीटर को ड्रैग किया. We will drag that calculated field on the filter option, ठीक है. फिल्टर ऑप्शन में ड्रैग करेंगे इसे. एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइन चार्ट वाली शीट है, तो उसमें जाके ना हम क्या करेंगे,
ऐड कस्टम वैल्यू पे क्लिक करके लाइन एंटर करेंगे, ऐड कस्टम वैल्यू पे क्लिक करेंगे फ़िल्टर में जाके और लाइन ऐड करेंगे। और उसके बाद मैप वाली शीट में क्या करेंगे, ठीक है, मैप वाली शीट में क्या करेंगे, ऐड कस्टम वैल्यू पे क्लिक करेंगे फिर से, जस्ट अ सेकेंड गैस। मैप वाली शीट में भी जाके हम फ़िल्टर में जाके हम ऐड कस्टम वैल्यू पे जाएंगे और मैप ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कस्टम वैल्यू पे जाएंगे एंड देन वी विल ऐड मैप, ठीक है। ये कर लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद बस हम अपना जब उसके बाद सब हो जाएगा, उसके बाद जब हम उस पैरामीटर पे हमने स्टार्टिंग में जो पैरामीटर क्रिएट किया था ना, हम उसके थ्रू शीट्स के बीच में स्वैप कर सकते हैं। अगर हम स्टेट वाइज सेल्स पे सेलेक्ट करेंगे तो हमें अपनी मैप वाला चार्ट दिखेगा, सेल्स ट्रेंड पे सेलेक्ट करेंगे तो हमें सेल्स वाला वो क्या कहते हैं लाइन चार्ट दिखेगा। आगे का मैं आपको टैबलू में दिखाती हूँ, ठीक है। सो लेट मी ओपन माई टैबलू। ओके, तो सबसे पहले तो मैं शीट बना लूँ, ठीक है। इसका मैं नाम दे देती हूँ, लाइन एक का नाम दे देती हूँ मैप, ठीक है। सो ऑर्डर डेट एंड सेल्स के बीच में करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको किस मंथ लेवल पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट मी जस्ट गो टू अनदर शीट, इसका नाम हम मैप रख देते हैं एंड देन विदिन स्टेट्स एंड सेल्स, ठीक है। ये हमारा हो गया, जस्ट अ सेकंड मैच, ओके। स्टेट एंड सेल्स, ठीक है। ये इतना अजीब सा क्यों आ रहा है, स्टेट को हम कलर्स में भी डाल सकते हैं, मे बी तब थोड़ा कलरफुल है। जस्ट टेक दिस, it is not showing color, it is still not showing color. It's okay, I just wanted to show you the chart, so I just want to show you the functionality of swapping sheets, ठीक है। अभी इससे हम मतलब नहीं रखते थोड़ा, I just want to show you the functionality. Or let me just drag it here and here and then here. Let me just do it again. ठीक है, तो ये हमारे पास दो शीट हो गई। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, ऑफ क्रिएटिंग दी पैरामीटर, किसी भी शीट पे जाके क्रिएट करना है, ठीक है। इसका पैरामीटर का नाम दे देते हैं हम सेलेक्ट शीट्स, ओके। आई डू दिस सेलेक्ट शीट्स। उसके बाद इसको हम रहने देते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद लिस्ट में जाके हम रहने देते हैं स्टेट वाइज सेल्स और सेल्स ट्रेंड, ठीक है। वैल्यू इसमें जाएगी लाइन, तो ये शीट का नाम ये है, डिस्प्ले एज स्टेट वाइज सेल्स, ओके। एंड देन इन केस ऑफ यहाँ पे जो शीट का नाम है ना वही दिया है मैंने, और मैप, एंड देन यहाँ पे दिया मैंने सेल्स ट्रेंड, ओके। तो ये बन गया मेरा पैरामीटर, ठीक है। तो वी विल शो दिस पैरामीटर एज वेल, ठीक है। अभी तो चेंज करने से कुछ नहीं हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड फील्ड भी क्रिएट करनी है, क्रिएट ए कैलकुलेटेड फील्ड। इसका भी मैं नाम दे देती हूँ स्वैपिंग शीट्स, ओके। इसमें उठा के उस पैरामीटर को ड्रैग करना है, मैंने आपको स्टेप्स में बताया था। तो इसको यहाँ पे ड्रैग किया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था इस कैलकुलेटेड फील्ड को फिल्टर में ड्रैग करना है। स्वैपिंग शीट्स नाम की कैलकुलेटेड फील्ड बना दी हमने,
इसको हमें फ़िल्टर में ड्रैग करना है और कस्टम वैल्यू पे जाना है, मैप वाले पर। यहाँ पे हमें वैल्यू दे देनी है मैप वाला है ना, मैप वैल्यू दे देनी है। और ऐसे मुझे इसमें जाना है, इसमें मेरे को इस कैलकुलेटेड फील्ड को फ़िल्टर में ड्रैग करना है, कस्टम वैल्यू पे जाना है और यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर देना है। ओके ओके, नाउ लेट मी जस्ट नाउ यूज़ दिस। इफ़ आई डू दिस स्टेट वाइज सेल्स ना, तो मुझे ये दिखा और ये नहीं दिखा। एंड इफ़ आई डू दिस सेल्स ट्रेंड, तो चेंज नहीं हो रहा। एक सेकेंड, इसमें हमने क्या किया है, एडिट फिल्टर में गए, सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ओके, इसको ऐसे रहने देते हैं मैप, और इसमें जाके एडिट फिल्टर, सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट करना है क्या। इसमें भी मैप है, एंड इसमें क्या है, इसमें भी मैप था शायद। इसमें तो मैप था, ठीक है। एक मिनट, मैप काट के हमें ऐड भी करना है, ऐड नहीं किया था मैंने यहाँ पे। मैप कर दिया और इसमें लाइन पे गए और यहाँ पे स्वैपिंग एडिट फिल्टर में गए, कस्टम वैल्यू लिस्ट डाल के यहाँ पे ऐड करना है। जैसे इसमें मैं लाइन गई तो मुझे ऐड का बटन भी क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन ओके, अच्छा देखो अब आ रहा है ना। अब मैंने सेल्स ट्रेंड किया, स्टेट वाइज सेल किया, तो ये ऑपोजिट आ रहा है ना स्टेट वाइज सेल्स में। अच्छा ऑपोजिट, जैसे मैप वाला चार्ट है, इसमें मुझे लाइन डालना है, ऑपोजिट डालना है, ये नहीं डालना। क्लियर लिस्ट, ऑपोजिट चीज़ डालनी है। जैसे मैं मैप वाले चार्ट में डालूँगी लाइन, ठीक है। और जो लाइन वाला चार्ट है शायद उसमें मैप डालना है, इस तरीके से करना है। इसमें मुझे मैप डालना है, ठीक है। अब करके देखती हूँ मैं। अगर मैंने स्टेट वाइज सेल्स किया तो ये आ गया, अगर मैंने सेल्स ट्रेंड किया तो ये आ गया। ये ध्यान रखना बस, ये पॉइंट मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी थोड़ा सा, कि लाइन वाले चार्ट में डाल के ऐड कस्टम वैल्यू करके लाइन नहीं डालनी है, ऑपोजिट वाली डालनी है, मैप डालनी है इसमें, ठीक है। ऐड कस्टम वैल्यू करके यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लाइन यहाँ पे मैप डालने और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, लाइन वाले में ऑपोजिट डालनी है इसमें वैल्यू, मैं लाइन वाले में मैप डालना है और मैप वाले में लाइन ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा वर्क करेगी फंक्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद तो आपने देख ही लिया है कैसे चल रहा है ये मेरा बढ़िया से एकदम टैब्लू में, ठीक है। अब यही हम लोग अपने डैशबोर्ड पे यूज़ करेंगे, ओके। डैशबोर्ड पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे गई, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्टिकल कंटेनर के ऑप्शन में चली गई। ये कंटेनर होता है, ब्लू लाइन से डिनोट होता है। तो इससे मैंने जैसे कि शीट को ट्रैक करा, लेआउट में गई, ठीक है, डैशबोर्ड में गई, ठीक है। ठीक है, जैसे कि इसमें मैं पहले गई ना लाइन वाली शीट पे, इसे ड्रैग करके लाए, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने ये मैप वाली शीट नीचे को ड्रैग कर दी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल्स ट्रेंड किया तो ये आया, स्टेट वाइज सेल्स किया तो ये नीचे आया। अब आप कहोगे कि दो टाइटल क्यों आ रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी ना फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नीचे मैं इसको हाई टाइटल कर सकती हूँ, इसमें ऑप्शन होता है हाई टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, फिक्स साइट, यूजर सेंटर, गो टू शीट। एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो है इसको मैं पैरामीटर से डाल सकती हूँ, ठीक है। जिसमें मैं नेम टाइटल की जगह पे सेलेक्ट शीट कर दूँ, अगर सेलेक्ट शीट पैरामीटर
select underscore sheets. Okay, we'll do this. ओके, कैसे करते हैं ये सब मैं आपको वैसे बाद में ही बताऊंगी। ये सब फॉर्मेटिंग में आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, कैसे ये सब नेम वगैरह हाइड करते हैं। अभी बस मेरे को आपको यूज़ केस बताना तो मैंने बता दिया। देखो सेल्स ट्रेंड का ग्राफ आ गया, स्टेट वाइज सेल्स का आ गया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। नाउ विल मीट इन अनदर वीडियो इन अनदर सेशन। अंटिल देन गुड बाय। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.